मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हमसाया ममालिक देख लें तो वहाँ पे जराइम की शरह अगर देख लें, वहाँ पे अगर कोई लूटा गया, किसके साथ डकैती हो गई, फ्रॉड हो गया, वो हज़ारों में है, लाखों में है या उससे ज़्यादा है, उसको ये होता है कि किसी न किसी हद तक इम्कान होता है ये वापस आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये वो अहद है, ये वो साल चल रहा है कि जिसमें किसी के साथ हज़ार का, किसी के साथ लाख का, किसी के साथ करोड़ों का नुकसान हुआ है, उसे कतई तौर पे उम्मीद नहीं है, वो पागलपन का शिकार हो चुका है कि इसकी वापसी किस तरीके से होगी। इसकी वजह क्या लगती है? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। एक बेचारा वो लुट गया, दूसरा जब वो पर्चा दर्ज कराने गया फिर लुट गया, तीसरा जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गया फिर लुट गया। जनाब गाड़ी भी उसकी, पेट्रोल भी उसका, खर्चा भी उसका। वो किस तरह यकीन करे? वो कहता है यार जो लूट के ले गए हैं यही काफ़ी है, जो मेरे पास बचा है ये मज़ीद लुट जाएगा। ये तो हो रहा है। या सर हमारे यहाँ पे कानून होना चाहिए, कानून है नहीं, कानून पे अमल दरामद नहीं है। यहाँ पर कानून क्या है? यहाँ पर कानून यह है कि जो तगड़ा आदमी है ना उसकी डकैती पुलिस पल्ले से दे देती है, जो कमज़ोर आदमी है, जो आम आदमी है, उसकी डकैती का मुकदमा दर्ज नहीं होता। अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो तीसरे दिन उसको एक मैसेज आता है कि आपकी FIR जो है अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है। ये होता है। आप मुझे बताएं आपके घर डकैती की वारदात हुई? आपने CCPO RPO किस किस को नहीं कहा? हर जगह जाके फरियाद की। क्या आपके मुलज़म पकड़े गए? क्या आपकी रिकवरी हुई? 1 टका नहीं यार। आप यही आप होते एक ब्यूरोक्रेट के बेटे। फिर कुछ दोस्तों ने कह दिया नहीं, हमारी फील्ड के अंदर भी बड़े धड़ल्ले से लोग जाते हैं, रिकवरी करवा लेते हैं। लेकिन फिर मेरे कुछ दोस्तों ने कहा, उन्होंने कहा यार छोड़ दे, कहाँ पे जाके खजल खारी का सामना करेगा, छोड़ दे। मैंने छोड़ दी। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लो ना, अगर आपके साथ ये हो गया है तो एक आम शहरी, एक आम आदमी, उस बेचारे के साथ क्या होता होगा? अभी तो सैकड़ों FIRs हैं जो दर्ज नहीं होती। लोग थानों की तरफ जाते नहीं हैं, इसलिए नहीं जाते, वो कहते हैं ये FIR तो दर्ज नहीं होगी। अगर थाने चले भी जाएंगे, FIR दर्ज भी होगी तो हमारे मुलज़म नहीं गिरफ्तार होंगे। हमें मुलज़म पकड़ने के लिए हमसे जो ये डिमांड करेंगे हम कहाँ से पूरी करेंगे? ये मुल्क का सिस्टम एक ऐसा चल गया है। यहाँ पर उस वक्त होगा जब तगड़े और करप्ट आदमी की गर्दन काटी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि गर्दन ला माफ़ करो ऐसे काट, जब उसकी गर्दन में फंदा आएगा, जब उसको सज़ा मिलेगी, जब मुजरम को पता होगा कि जुर्म की ये सज़ा है तो फिर होगा। जब हुक्मरान को पता होगा कि अगर किसी के घर में भूख है तो मेरा एहतसाब होगा, जब उसे पता होगा कि करप्शन करने वाले किस तरह पकड़े जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, निगरान सेटअप है, कल लाएंगे अपने प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर आएंगे। आप देखेंगे, देखिएगा, परेशान हो जाएंगे आप उन डॉक्यूमेंट्स को देख के कि डेवलपमेंट के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, कितने अरबों रुपए खाए गए हैं, कितने अरबों रुपए अदा हो चुके हैं। एक सड़क नहीं बनी, एक बिल्डिंग नहीं बनी। किस तरीके से जारी हो सकती है? कल आपको दिखा देंगे। वो तो डे बाय डे हुकूमत चलने वाली है, वो एक तरक्याती काम का किस तरीके से इजरा कर सकती है, वो तो पुराने कामों को सिर्फ आगे चला सकती है। चलिए मैं आपको कल के प्रोग्राम में ले आएंगे सारा कुछ। तो ये निगरान वज़ीर आला साहब को इस बात का इल्म नहीं है? मैं तो देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़े रेड ऑनेस्ट आदमी हैं, उनको इल्म होना चाहिए। नहीं है तो होना चाहिए। एंटी करप्शन किस लिए महकमा बना है? बाकी महकमे किस लिए बने हैं? करें ना, एक्शन लें। हम कल डॉक्यूमेंट्स के साथ ले आएंगे चीज़ें सामने। मुझे बताएं कि हमने उस दिन एक डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टोरी चलाई थी कोऑपरेटिव की, याद है जी? कि एक शख्स को कितना नवाजा गया है। क्या इन्होंने फारिग किया उसे? क्या उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई है? क्या उसको रखने वाले जो हैं उनके मुताल्लिक पूछा गया है? नहीं पूछा गया। इसलिए नहीं पूछा गया कि जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो फिर आप समझें कि वही सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए आपको एक डंडा चाहिए जो बिला एहतसाब चले, जिसके वो डंडा वो हो जो ये ना देखे कि ये तगड़ा है या मारा है, ये तगड़ा है या कमज़ोर है, ये तगड़ा है या किसी की तगड़ी सिफारिश इसके पीछे है। वो सब पे चले जो करप्ट हो, जो चोरी करे, जो चोरी करवाए, जो चोर को सपोर्ट करे, सबको पकड़ना चाहिए। लेकिन होता नहीं ना ऐसा। मैं तो कहा कल आपको हम लेके आएंगे प्रोग्राम में वो चीज़ें सामने, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है। उन डॉक्यूमेंट्स को कौन जुटलाएगा? लाए ना वो कोई शख्स आए, उस डॉक्यूमेंट्स को जुटलाए, सामने लेकर आए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हम बस सिर्फ सुनते हैं। सब क्या वजह है कि निगरान हुकूमत में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर पाबंदी होती है एक मखसूस ग्रेड तक के लिए, लेकिन इल्ज़ामात पंजाब के अंदर भी वैसे ही लगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वैसे ही लगे। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा इन 2 निगरान हुकूमतों में कितना चला? खैबर पख्तूनख्वा में तो देखिए जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, आप उसमें गौर करें, वो कोई और नहीं लगा रहा। हुकूमत की इत्तेहादी लगा रहे हैं, घर के भेदी लगा रहे हैं।
वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब फला शख्स फला मतलब गवर्नर के जरिए पोस्टिंग हो रही है। वो स्ट्रीट लाइट्स की रिश्वत बताई जा रही है कि इतनी स्ट्रीट लाइट्स लगवा देंगे। ये मुझे बताइए ये कौन कह रहा है? ये ANP कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, वहाँ पर इनके अपने इत्तेहादी ये सारा कुछ कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग वहाँ पे कह रहे हैं। तो जब इनके अपने लोग कह रहे हैं तो उस पर एक्शन किसने लेना है? उस पर बात किसने करनी है? उसके खिलाफ किसने जाना है? कोई नहीं जाता। मुझे बताए अभी आपने एक बात की शुएब शहीन साहब से कि सब ने ओपन कह रहे हैं जी हमसे वादा किया गया था 4 वजारतें आपकी, 3 आपकी, 2 आपकी। भाई हमेशा निगरान सेटअप में गैर सियासी अफराद को मोबिलाइज किया जाता है, गैर सियासी अफराद होते हैं जो आते हैं। मैं तो हैरान हो गया, बल्कि मुझे बड़ा मज़ा आया, बारिश हुई जब, तो मैंने देखा जी वो हमारे कौमी हीरो हैं जनाब स्पोर्ट्स की जो मिनिस्टर हैं वहाब रियाज सर, हाँ, वो लॉन्ग शूज़ पहन कर, मुझे नहीं पता उनको किसकी याद आ रही थी, तो वो पानी में कभी इधर जा रहे थे कभी इधर जा रहे थे। ना उनके पास कोई सरकारी बंदा था जो पानी निकालने वाला, आपने देखा है ना कोई ऐसा, बस उन्होंने फ़ोटो सेशन अच्छा कराया। कभी पानी में इधर गए हैं, कभी पानी में इधर गए हैं, और 2-4 फोटो सेशन करवाने के बाद वो बुखारी में बैठे निकल गए हैं। ये क्या बात हुई? और भाई आओ, अगर तुम्हें खुदा ने इज्जत दी है, तुम्हें कोई रुतबा दिया है, तुम्हारा कोई मनसब है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तो उसको अदा करो। उसको तुम अदा नहीं कर रहे, तुम फोटो सेशन कर रहे हो। और यही फोटो सेशन KPK में भी हो रहा है, यही पंजाब में भी हो रहा है, यही सिंध में भी हो रहा है, यही बलोचिस्तान में भी हो रहा है, यही वफाक में भी हो रहा है। इस फोटो सेशन ने तो हमें मरवा दिया ना। हमने हर रोज़ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कि जनाब पिछले 4 साल तबाही के थे, हम ठीक कर, और ठीक किया है तो बताओ ना क्या ठीक किया है? क्या इस अवाम को कोई चीज़ दी है? कोई एक चीज़ बता दो जो अवाम को दिया। आप कहते हैं हमने अपनी सियासत को दफन कर दिया, सियासत को कुर्बान कर दिया। वो तो होगी कुर्बान, वो इस वजह से नहीं हुई जो वजह ये बता रहे हैं, वो इस वजह से हुई कि आप सारी सियासी जमातें बड़े दावे बड़े नारे लगा कर आए थे, आपने एक भी काम पूरा नहीं किया। एक भी काम, कोई एक काम होता है ना पूरा करना, वो ही नहीं हुआ। जिस मुल्क के फैसले कभी दुबई में कभी लंदन में हो तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, फिर हमारा क्या वो है? उनकी वापसी का दरवाज़ा बंद ही देख रहे हैं। देखिए मेरा तो एक सवाल है, मैं तो आगे बोलता ही नहीं, मैं एक सवाल करता हूँ। इसहाक डार साहब आए पाकिस्तान, क्लियर हो गए जी। हमजा शहबाज साहब आए, सलमान शहबाज साहब आए। शहबाज साहब ने तो तवील हो जेल गुजार ली है। सलमान शहबाज साहब आए जी, क्लियर हो गए, बाकी लोग भी क्लियर हो गए। तो बड़े मियाँ साहब को आने में क्या रुकावट है? इसका जवाब उनके भाई को देना चाहिए, इसका जवाब वज़ारत दाखिला को देना चाहिए, इसका जवाब वज़ारत ख़जाना को देना चाहिए, इसका जवाब जो है जनाब उन तमाम लोगों को देना चाहिए जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं। वो ये जवाब दें कि मियाँ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बीमार भी नहीं हैं, अब तंदुरुस्त हैं, माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। 1-2 माह में दूसरा उम्रा भी करने चले गए हैं, 2-2.5 माह में, ठीक है, सारा कुछ ठीक हो गया है। तो अब प्रॉब्लम तो नहीं ना होनी चाहिए। अब तो उन्हें फौरी तौर पे पाकिस्तान आ जाना चाहिए। बल्कि कल करेंगे ये, मुझे मियाँ साहब के साथ एक नज़र आ रहे हैं, बाजवा साहब बड़े हमारे दोस्त भी हैं। मुझे आज एक स्टोरी मिली यासर, बड़ी मज़ेदार। एक शख्स करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके भाग गया पाकिस्तानियों से, करोड़ों रुपए का। और मज़े वाली बात है कि कुछ लोगों ने कहा मैं ये तस्दीक कर लूँ, उन्होंने कहा जी वो तो इनके करीब तरीन थे बाजवा साहब के। ऐसा ही समय लगी आपको भी ना? पहुँच गए, ठीक है। तो सुनने में ये है कि बाजवा साहब भी उसके हाथों फ्रॉड का शिकार कहते हैं यही हैं, लेकिन अब तो इक़्तिदार में है ना, ढूंढ लें उन्हें, ढूंढ लें। वो कौन सा दूर गया है, अमान में बैठा है।